हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओवरऑल जी टैबलेट, ओवरऑल एल टैबलेट या फिर रेजिस्ट्रोन टैबलेट ख़त्म होने के बाद में हमारे पीरियड्स तो आ गए पर अच्छे खुल के नहीं आ रहे हैं। शुरुआत में गंदे से पीरियड आ रहे हैं, यानी कि खुल के नहीं आ रहे हैं, ब्राउनिश डिस्चार्ज टाइप का हो रहा, मटमैली ब्लीडिंग हो रही। तो ये क्यों होती है और इसको कैसे हम पीरियड को अच्छे से ला सकते हैं या हमारे पीरियड खुल के कब तक आएंगे, इसी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। मैडम, मैंने ओवरऑल एल टैबलेट ली, ख़त्म हो गई, मेरे पीरियड भी आ गए, पर शुरू के 1-2 दिन मेरे पीरियड ऐसे आ रहे, खुल के नहीं आ रहे, क्या रीज़न हो सकता है। इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं आए दिन। बहुत सारे पेशेंट भी पूछते हैं कि मैडम ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, ये जो मेडिसिन है हम खासकर कब देते हैं आपको, या तो आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, या फिर आपके पीरियड्स इरेगुलर हो गए, पीरियड आपके टाइम टू टाइम नहीं आ रहे हैं, या पीरियड में बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग हो रही है, या कम ब्लीडिंग हो रही है, या पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा। तो इन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए आपको ओवरऑल एल, ओवरऑल जी, प्राइमाल्यूटेन या फिर रेजिस्ट्रोन, गाइनोसेट, मैप्रेड, डेवरी, ये टैबलेट आपको दी जाती है। अब इनका रूल्स ऐसा रहता है कि हम जैसे ओवरऑल एल टैबलेट आती है उसमें 21 गोलियाँ आती है, ये 21 दिन खाना रहती है। ओवरऑल जी टैबलेट, जिनके पीरियड्स खुल के नहीं आते हैं उनको ओवरऑल जी टैबलेट दी जाती है, जो कि 20 दिन के लिए रहती है। ये हार्मोनल थेरेपी रहती है, इसको नाइट में दिया जाता है, एक टैबलेट रोज खाने के बाद में। अगर आपको रेजिस्ट्रोन, गाइनोसेट, प्राइमाल्यूटेन, डेवरी, अगर इस तरह की टैबलेट दी है तो ये आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि कितनी देना है, एक टैबलेट रोज देना है कि 2 टैबलेट देना है। मिनिमम 20 या 21 दिन तक इनका ट्रीटमेंट चलता है। इन टैबलेट को हम और भी बहुत सारे डिजीज में इस्तेमाल करते हैं। ये डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी आपको दे सकते हैं। जैसे कि आपको पीआईडी है, एंडोमेट्रियोसिस है, एडिनोमायोसिस है, यानी कि बच्चेदानी से रिलेटेड ये प्रॉब्लम रहती है। जिन पेशेंट को ये बीमारियां है वो समझ जाते हैं कि भाई हाँ, ये बीमारी हमको है। इनके बहुत सारे लक्षण भी रहते हैं। इसके बाद में जिन महिलाओं को ओव्यूलेशन नहीं होता है, ओवरी में गांठें बन गई है, यानी कि ओवरियन सिस्ट है। ओवरियन सिस्ट बहुत प्रकार का रहता है, बट कुछ सिंपल सिस्ट रहती है, नॉर्मल सी सिस्ट है थोड़ी बहुत, तब भी ये मेडिसिन आपको रिकमेंड की जाती है। इसके बाद में जिन महिलाओं को पीएमएस की प्रॉब्लम होती है तब भी दी जाती है। या फिर आपको एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, यानी कि पीरियड आ गए पर बंद नहीं हो रहे, बार बार बीच बीच में स्पॉटिंग आ रही, कभी ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही, कभी कम हो रही, तो इन कंडीशन में भी दी जाती है। तो ये ओवरऑल अगर हम बात करें कि भाई डॉक्टर के एक्सपीरियंस पर भी डिपेंड करता है कि आपको किस बीमारी के लिए वो दे रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया कि कौन कौन सी बीमारियों में देते हैं। अब हम बात करें कि इस टेबलेट को ख़त्म होने के बाद में जैसे ही पीरियड स्टार्ट होता है तो बहुत अच्छा फ्लो में क्यों नहीं आता है। तो इसका एक ही रीज़न रहता है कि ये हार्मोन्स की दवाइयाँ है। हम हार्मोन्स थेरेपी देकर के जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग रहती है, बच्चादानी के अंदर एक परत रहती है जो एंडोमेट्रियम के नाम से जानी जाती है, जिसमें हमारा बच्चा आके चिपकता है, प्रत्यारोपण होता है, या फिर इम्प्लांटेशन जिसमें होता है बच्चा आगे ग्रोथ करने के लिए। तो हम ये हार्मोन थेरेपी इसीलिए दे रहे हैं कि जो भी खराबी आ रही है एंडोमेट्रियम में उसको सुधारने के लिए। तो ये हार्मोन्स की वजह से एंडोमेट्रियम की लाइनिंग मोटी होने लगती है। जैसे ही ये टैबलेट ख़त्म होती है आपको 1 हफ्ते तक इंतज़ार करना रहता है। 3 से 7 दिन के बीच में हमारे पीरियड्स आ जाते हैं। अब पीरियड आते तो होता क्या है कि इतने दिन आपने हार्मोन की दवाइयाँ खाई, तो वो जैसे ही हार्मोन्स का लेवल अप डाउन होगा, यानी कि आप खा रहे थे तो हार्मोन्स का लेवल बढ़ रहा था, जैसे दवाइयाँ ख़त्म होगी तो धीरे धीरे उस हार्मोन्स का लेवल बॉडी से घटेगा। तो जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग मोटी हुई थी वो धीरे धीरे करके टूटेगी, एकदम से नहीं टूटती है। तो जैसे ही इस हार्मोन्स का लेवल कम होगा बच्चेदानी के एरिया में, बच्चेदानी में कॉन्ट्रैक्शन यानी कि दर्द आने लगेगा, हल्का फुल्का दर्द आएगा, ऐंठन होगी, तो पीरियड चालू होता है। अब पीरियड शुरू में पीला पानी आ रहा है, किसी को भूरा पानी आ रहा है, किसी को ब्राउनिश कलर का आ रहा है, ना येलो ना रेड ना वाइट, येलो कलर का भूरा भूरा सा पानी आ रहा है, साथ में कुछ मटमैला सा भी निकल रहा है,
तो पेशेंट की यही कंप्लेंट रहती है कि पीरियड हमारा जैसे एकदम से शुरू से आता है, बिल्कुल रेडनेस, उसमें थोड़ी क्लोटिंग भी आती है, फ्लो कंटिन्यू रहता है। तो जब भी हार्मोन्स की टेबलेट दी जाती है 2 दिन तक, पहले और दूसरे दिन आपका फ्लो ऐसा ही रहेगा, थोड़ा बहुत रेडनेस आएगी, येलोनेस आएगी या मटमेला सा आएगा, तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है उसको शेड ऑफ होने में 2 दिन लग जाता है कभी कभी, इसीलिए जो हमारा पीरियड इन दवाइयों को खाने के बाद में आया वो फ्लो में नहीं आता है। नॉर्मल पीरियड से कम ब्लीडिंग होती है इन दवाइयों को लेने के बाद, और जैसा आप सोचते हो कि मेरा तो बहुत फ्लो में आएगा, वैसा नहीं आता है। ब्लीडिंग थोड़ी कम होती है और 2 दिन के बाद में फ्लो अच्छा आने लगता है, अच्छा पीरियड आता है खुल करके, आपका जो भी एंडोमेट्रियम की थिकनेस थी वो पूरी बाहर आ जाती है, यानी कि छोटे पीसेस में भी आ जाती है, किसी को बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में भी आती है। तो जैसे ही आपकी टैबलेट बंद होती है तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि जैसे ही आपके रेजिस्ट्रोन, प्राइमाल्यूटेन या फिर ओविरोल जी, ओविरोल एल टैबलेट जैसे ही ख़त्म होती है, एक तो आपको काढ़ा सुबह शाम बना के पीना है, पपीता डेली बेसिस पे खाना है, आप अदरक की चाय भी पी सकते हो, पाइनएप्पल भी ले सकते हो। ये क्या करेंगे कि हमारी जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग मोटी हुई उसको बहुत जल्दी शेड ऑफ करेंगे। यानी कि अगर आप ये होम रेमेडी ट्राई करते हो तो आपका पीरियड जो स्केंटी टाइप का आ रहा था शुरू के 2 दिन, ऐसे ही मटमेला सा ब्राउनिश कलर का डिस्चार्ज हो रहा था, वो डायरेक्ट आपका फ्लो में कन्वर्ट हो जाएगा, पीरियड अच्छा खुल के आने लग जाएगा। फिर भी आप 1 हफ्ता इंतज़ार करते हैं और पीरियड नहीं आते हैं, तो ऐसे में आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। बट अगर आप ये चीज़ें लेते हैं तो आपका पीरियड जैसे ही स्टार्ट होगा अच्छा फ्लो में होगा और अच्छी ब्लीडिंग होगी, जो ब्लीडिंग का कलर है वो भी वैसा ही होगा जो हर बार मंथली पीरियड में आपका आता है। तो आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस टॉपिक पर संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ।